ये किसी डरावनी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे समझना बेहद जरूरी है। स्क्रीन पर जो ये तस्वीरें दिख रही हैं, उन्हें देखकर शायद यही लगे कि ये किसी हॉलीवुड की अपोकैलिप्टिक मूवी का हिस्सा है। जलता हुआ शहर, हर तरफ धुआं और एक ऐसा मंजर जो सिर्फ तबाही की कहानी सुना रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई कोई फिल्म है या फिर किसी देश की भयानक हकीकत? ये कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। ये तस्वीरें हैं ईरान की, जहां हाल ही में हुए इजरायली हवाई हमलों ने बड़े पैमाने पर आम नागरिकों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। यहां समझने वाली बात यह है कि ये हमले सीधे तौर पर सिविलियन ठिकानों पर हुए। 4 बहुत बड़े तेल के स्टोरेज टैंक्स को टारगेट किया गया और इसका नतीजा ये हुआ कि ऐसी तबाही मची जिसके मंजर शायद ही पहले कभी देखे गए हों। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और डराने वाली बात तो अगले दिन सामने आई। हमले का असर सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि अब आसमान में भी दिखने वाला था। इन हमलों के ठीक बाद ईरान में काली एसिड रेन होने लगी। जी हां, आसमान से सचमुच जहर की बूंदें बरस रही थी। एक ऐसा भयानक नतीजा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो सवाल यह है कि ये काली बारिश आखिर बनी कैसे? चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, जब तेल के टैंक्स में धमाके हुए तो उनसे जहरीले केमिकल्स जैसे सल्फर डाइऑक्साइड सीधे हवा में फैल गए। दूसरा स्टेप, ये खतरनाक केमिकल्स ऊपर गए और बादलों के साथ मिल गए। और फिर तीसरा स्टेप, यही जहरीला मिक्सचर काली एसिड वाली बारिश बनकर वापस धरती पर गिरने लगा। इसके बाद जो हेल्थ वार्निंग्स जारी हुई वो बहुत सीरियस थीं। अधिकारियों ने साफ साफ कहा कि इस बारिश के संपर्क में आने से त्वचा पर केमिकल बर्न हो सकते हैं और सांस लेने में गंभीर दिक्कतें आ सकती हैं। लोगों को सलाह दी गई कि वो घरों के अंदर ही रहें और अगर बाहर निकलना बहुत जरूरी हो तो मास्क पहनना ही पहनना है। और इस पूरी सिचुएशन को जो चीज और भी भयानक बना देती है वो है इंसानी आबादी। जिस तेहरान इलाके में ये सब हुआ, वहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। सोचिए, 1 करोड़ से ज्यादा लोग सीधे सीधे इस जहरीली बारिश के खतरे की चपेट में। ये तबाही सिर्फ हवा तक ही नहीं रुकी, इस जंग ने एक और भयानक मोड़ ले लिया है, जिससे अब लोगों के पीने के पानी पर भी एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हमलों में ईरान के डिसैलिनेशन प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया है। ये वो प्लांट हैं जहां से करोड़ों लोगों को पीने का साफ पानी मिलता है। अब उन पर भी बमबारी हुई है। अब ये डिसैलिनेशन प्लांट होते क्या हैं? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी फैक्ट्री है जो समंदर के खारे पानी को पीने लायक मीठे पानी में बदलती है। मिडिल ईस्ट के कई देशों की तो पूरी आबादी इन्हीं प्लांट्स पर निर्भर है। मतलब इन प्लांट्स को तबाह करने का सीधा सीधा मतलब है लाखों करोड़ों लोगों की लाइफलाइन को काट देना। अब इस पूरी तबाही के बीच चलिए एक नजर उन बयानों पर भी डालते हैं जो इस मिलिट्री एक्शन के पीछे की वजह बताए जा रहे हैं। तो देखिए कि इन हमलों के पीछे तर्क क्या दिया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से एक बयान आया है कि ये सब ईरान के लोगों को आजादी दिलाने के लिए किया जा रहा है। To the great proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. तो यहाँ तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ दावा किया जा रहा है ईरान के लोगों को आजादी दिलाने का, और दूसरी तरफ हकीकत क्या है? जहरीली बारिश और पीने के पानी का एक गहराता हुआ संकट। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब लोगों से उनकी हवा और उनका पानी यानी जीने की सबसे बुनियादी जरूरतें ही छीन ली जाएं, तो फिर किसी भी जंग की असली कीमत क्या होती है और इस कीमत को आखिर चुकाता कौन है?